बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, शायद पठानों ने, पख्तूनों ने यह तय कर लिया है कि हमने इस मुल्क के अंदर सबसे पहले यह साबित करना है कि खौफ के बुत तोड़े जा सकते हैं और हमने यह साबित करना है कि कितनी भी पाबंदियों के दरमियान तहरीक इंसाफ का जलसा किया जा सकता है। हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते हैं कि जलसे हो रहे हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। ये जो तहरीक इंसाफ कहती है हम पर पाबंदियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो खबरों में रहने के लिए करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज पख्तूनों ने करक के अंदर ये बताया है, जी हां, ऐसे होते हैं जलसे, ऐसे किए जाते हैं जलसे। आज वो जिन लोगों के पंडाल भरने के लिए मुख्तलिफ शहरों से गाड़ियां चलाई जाती हैं और जिन लोगों के पंडाल भरने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग पैसों पर इकट्ठे करके लेके आए जाते हैं, आज उनको बताया गया है ऐसे होता है जलसा, ऐसे किए जाते हैं लोग इकट्ठे। ये होता है जोश, ये होता है जलवा, ये होता है लोगों का अपने लीडर के लिए इकट्ठे होना। आज नाज़रीन किराम करक के अंदर क्या हुआ, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और मरियम बीबी ऐसा जलसा करके दिखाएं, क्योंकि मरियम बीबी बाकी पार्टियों के जलसों में क्या फर्क होता है और यहां पे क्या फर्क है, कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले इसी खबर को डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर, जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो ये है कि इमरान खान से जेल में मिलने कौन पहुंचा है। इमरान खान को आधी हुकूमत की ऑफर की गई है। ये आधी हुकूमत कहां कहां की हुकूमत है और क्यों इमरान खान को ये ऑफर की जा रही है, इमरान खान से जवाबन इस पर क्या मांगा जा रहा है और इमरान खान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है। यानी कि इमरान खान क्या मांग रहे हैं और जवाबन इमरान खान से क्या मांगा जा रहा है, या इमरान खान को ऑफर किया जा रहा है और जवाबन इमरान खान क्या उनसे मांग रहे हैं। ये नाज़रीन कराम, ये इंपॉर्टेंट तरीन खबर है। और तीसरा, शेर अफजल मरवत के साथ क्या हुआ, ये क्या कहानी है, ये नाज़रीन कराम, ये भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा जनाब वाला, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह दरखास्त के वीडियो जरूर, अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ ही कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें साथ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाते हैं तो हमारा काफिला बड़ा होता जाता है और जब काफिला बड़ा होता जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच और हक की बात पहुंच सकती है। अगर आपको लगता है कि हम सही समत की सहाफत कर रहे हैं तो हमारा साथ जो है वो जरूर दीजिए। तो सबसे पहले नाज़रीन इकराम, खबरें सुनते जाइए। करक जलसे की आज उसी तरह से रूटीन के अंदर पुलिस ने रुकावटें लगाकर करक कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की। ये साथ में चलती हुई आप कुछ तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। आप ये देखिए कि तमाम तर रुकावटें, नाज़रीन कराम, तमाम तर रुकावटें आज करक के लोगों ने, करक के पख्तूनों ने जो है ना वो उखाड़ फेंकी और वो कन्वेंशन की जगह पे पहुंच चुके। और अब यहां पर नाज़रीन कराम, जब ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने दीर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तो एक प्रॉब्लम ये थी, कल दीर में शेर अफजल मरवत, इमरान खान तो नहीं था, इमरान खान का वकील वहां पे मौजूद था। आज शेर अफजल मरवत से भी शायद जो है ना वो खौफ महसूस होने लगा। शेर अफजल मरवत जो ही इस्लामाबाद छोड़ने लगे तो पता ये चला जी शेर अफजल मरवत साहब को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे इस्लामाबाद में मतलब किसी भी जगह से निकलने की शेर अफजल मरवत को इजाजत नहीं थी, रोका जा रहा था, नाके लगाए जा रहे थे और शेर अफजल मरवत को जो है ना वो जाने नहीं दिया जा रहा था। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज हुई। यहां पर इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज नाज़रीन कराम ये हुई कि जो ही ये शेर अफजल मरवत जो है वो आगे जाने लगे तो जिन पुलिस वालों ने रोका, वो पुलिस वाले, जिन पुलिस वालों ने, जिन कमांडोज ने रोका, वो पुलिस वाले, वो कमांडोज शेर अफजल मरवत के साथ आके तस्वीरें बनवाने लगे, शेर अफजल मरवत के साथ आके सेल्फियां बनवाने लगे और जो लोग हैं वो मतलब शेर अफजल मरवत की तारीफें करने लगे। फैसला साजों ने तो शायद इस मुल्क का, जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि ना इमरान खान और ना इमरान खान का नाम लेवा हमने आगे आने देना है, लेकिन अवाम कुछ और ही फैसला किए बैठी है। और ये जो पुलिस वाले हैं, ये कमांडोज हैं, ये भी उसी अवाम में से हैं और जिस तरह से आज इन्होंने शेर अफजल मरवत से मोहब्बत का इजहार किया है, मुझे ये डर है कि खुदा ना खास्ता इन बेचारों की नौकरियां ना जाती हैं। मुझे ये डर है कि इन बेचारों को नौकरियों से ना निकाला जाए, लेकिन नौकरी से निकाला जा सकता है, दिलों से मोहब्बत को कैसे निकाला जाएगा। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि दिलों से मोहब्बत को कैसे निकाला जाएगा। तो नाज़रीन किराम, मैंने अपनी सहाफती जो है ना वो तारीख में, मतलब अपने एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे 10-12 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए।
मैंने कम से कम ये मनाजिर नहीं देखे हैं कि लोग अपने ताई बाहर निकलें और लोगों और उस जलसे के अंदर शिरकत करने वाले एक सेकंड टीयर की लीडरशिप को, शेर अफजल मरवत तो ये इन दिनों के अंदर आके बनाना, को बहुत पुराना तो तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम नहीं था वो। तो शेर अफजल मरवत जैसे बंदों को रोका जाए और फिर वो टेलीफोनिक खिताब करें और उस टेलीफोनिक खिताब को सुनने के लिए हजारों क्या लाखों लोग, मतलब हजारों लाखों तो लोग कह रहे हैं लेकिन हजारों लोग तो वाकई ही वो हैं जितनी बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे, ये मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा। और इसके मुकाबले में आज अलीम खान का जलसा हो रहा है। हमारे दोस्त हैं फहद शहबाज खान ने आज अलीम खान के जलसे को का पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जलसा है ये 140 फुट चौड़ा है और 160 फीट लंबा है। कुल मिलाकर अगर उन्हें ज़रबें तकसीमें देके बताया, उन्होंने कहा ये 300-350 मरले जगह बनती है, एग्जैक्टली उन्होंने बताया। इसके अंदर अगर आप 4000 कुर्सी लगाएं और उसके ऊपर 4000 बंदा वाकई आ जाए तो लगेगा 1 लाख बंदा है, क्योंकि जगह छोटी है, भर जाएगा और ये ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लगेगा। लोग आ गए जितना हिसाब नहीं है, लोगों को भर भर के लेके आया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन किराम कुर्सियां खाली हैं, लेकिन नाज़रीन किराम वहां पे बंदा कोई नहीं है वहां पर। और फिर जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरों को और शक्लों को आप देखें तो पता लगता है मायूसी है, जबरदस्ती लाया गया है, दिल नहीं था आने का, पैसे देकर लाया गया है। और 1 मिनट के लिए नाज़रीन किराम, 1 मिनट के लिए आप ये करक में आज इकट्ठे होने वाले लोगों को देखें, आपको पता चलेगा किस बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं और किस तरह उनके जोशो जज्बा है। आप ख्वाजा खेला के अंदर जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं, आप उनको देखें, आपको पता चलेगा जोशो जज्बा। और क्या किसी लीडरशिप के कहने पे खड़े हो रहे हैं? क्या आपके ख्याल में कोई बहुत बड़ा लीडर वहां पर जा रहा है? ख्वाजा खेला में तो जो है ना वो शेर अफजल मरवत नहीं है। आज करक में तो शेर अफजल मरवत नहीं था। लोग कैसे कैसे खड़े हो रहे हैं? ये वो स्टेज है जिसके बारे में हम शुरू दिन से बता रहे थे कि अवाम ना खड़ी हो जाए, कहीं अवाम ना खड़ी हो जाए, कहीं अवाम ना खड़ी हो जाए, और अवाम खड़ी हो गई। नाज़रीन किराम, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब को भी एक शेर अफजल मरवत की जरूरत है। देखना यह है कि पंजाब का शेर अफजल मरवत कौन है, पंजाब में शेर अफजल मरवत जैसी जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाता है, क्योंकि यहां पर तो चीजें जो है ना वो उल्टी हमें नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि जेल में इमरान खान को मिलने कौन पहुंचा और यादी हुकूमत की ऑफर क्या है। ये बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन उससे पहले सुनिए नाज़रीन किराम, दावा ये सामने आया है कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही साहब, इन दोनों की कुर्बानियों के ऊपर किसी किस्म की कोई सवाल नहीं है, इन दोनों की कुर्बानियों के ऊपर किसी किस्म का कोई ये नहीं कहा जा सकता, सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये दोनों ऐसी जेल नहीं काट रहे हैं जैसी जेल इमरान खान काट रहे हैं। और ये भी बताने वाले बताते हैं इनको सहूलियात भी मुयस्सर हैं, इनके लिए चीजें भी आसान हैं, इनके लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इमरान खान के लिए तो चीजें इंतहाई मुश्किल तरीन कर दी गई हैं। यहां पर जो थोड़ा हिसाब है वो हमें मुख्तलिफ जो है वो नजर आता है। अगली कहानी सुन लेना नाज़रीन किराम, वो ये है कि जेल में कौन पहुंचा इमरान खान से मिलने, ये इंपॉर्टेंट खबर है। बताया यह जाता है नाज़रीन किराम कि जेल में पे दर पे मुलाकातें की और करवाई जा रही हैं। और दुरानी साहब की मुलाकातें आपको पता ही है, परवेज इलाही साहब के बारे में आपको पता है, और सदर आरिफ अलवी, इनके पैगामात अंदर पहुंच रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को ऑफर की गई है कि आप 2 सूबों की हुकूमत ले लें, यानी कि केपी की हुकूमत ले लें और आप पंजाब की गवर्नमेंट ले लें, ठीक है, लेकिन आप से एक डिमांड है कि आप फिल वक्त के लिए 2 साल के लिए कम से कम अलग हो जाएं। 2 साल के लिए तो आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो इमरान खान, ये हारून रशीद साहब का दावा है कि शायद इसके ऊपर वो सोच विचार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे आप पर एतबार ही नहीं है, मुझे आप पर किसी किस्म का एतबार ही नहीं है, मैं आप पर एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। यानी कि वो कहते हैं जी मुझे आप पर एतबार नहीं है। तो मसला यहां पर नाज़रीन किराम एतबार का है। इमरान खान सोचने के लिए भी राजी नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये कुछ का कुछ जो है ना वो कर देते हैं, और इसी तरह से चीजें हमने होते हुए देखी भी हैं। तो ये नाज़रीन किराम इमरान खान जवाबन एक जो है ना वो चीज मांग रहा है, वो है कि आप मुझे कुछ ना दें, सिर्फ और सिर्फ आप इस मुल्क के ऊपर, मैं नहीं आता ना हूं, कोई मसला नहीं है, आप इस मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इलेक्शन के हवाले से खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, ये मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि अचानक से ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं, अचानक से। बेशक चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अपनी बेगम से आप डिस्कस करें अगर इलेक्शंस में कोई डिले को डिस्कस कर रहा है, लेकिन अचानक से ये खबरें चल रही हैं, अचानक से ये सुनने को मिल रहा है कि इलेक्शंस अभी तो नहीं हो रहे, वो जी अभी तो नहीं हो रहे इलेक्शंस को, कौन सा डिसाइड हो गया है, इलेक्शंस के बारे में तो अभी कोई डिस्कशन नहीं है।
वजह यह है नाज़रीन किराम के होश उड़े हुए हैं। जो कुछ मर्दान में हुआ, जो कुछ चारसदा में हुआ, फिर कल जो कुछ आपके सामने ही है दीरबाला में हुआ। दीरबाला के अंदर तो फिर चीजें जो है ना वो अपसाइड डाउन हो गई ना। और फिर जो आज करक में हो रहा है, इन मनाजिर को देखकर सोचा जा रहा है कि उनकी करिए इलेक्शंस करवाने के नहीं जाना करवाने। नवाज शरीफ साहब को उनके करीबी लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप चुप करके बाहर चले जाएं, क्योंकि इलेक्शंस ना करवाना हमें सूट करता है। तो फिल वक्त ना इलेक्शंस में जाना चाहिए और ना इलेक्शंस को करवाना चाहिए, क्योंकि ये हमें सूट करता है कि हम इलेक्शंस फिल वक्त जो है ना वो ना करवाएं। और अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी पार्टी के लिए जो है ना वो बड़े नुकसानदेह मामला हो सकते हैं, और फिर इरिवर्सिबल जो है ना वो डैमेज पार्टी को हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा द डैमेज हैज बीन डन। डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है और आपने अपनी पार्टी का कर दिया है। अब अगर आप ये कहें कि लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकाल दें, तो वो हो ही नहीं सकता। आपने ऑलरेडी अपने लिए जो कांटे बिछाने थे वो बिछा दिए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की खबर मैंने कल आपको दी थी, आज उसके बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो कहा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन से जान छुड़ाएं किसी तरीके से। वो नवाज शरीफ साहब जिनको कहा जा रहा था कि वो आएंगे और वो मसीहा की तरह नमूदार होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लाइनें लग जाएंगी, नून लीग का वोट बैंक आगे चला जाएगा। हुआ क्या हुआ नाज़रीन किराम, ठट्ठा खू ते खे ते सवा, कख भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस बात की प्रॉब्लम है। अब नून लीग के अंदर एक टेंशन पाई जाती है कि उनकी करिए, अब क्या करें। इसलिए नया बयानिया बनाने के लिए, नई चीजें करने के लिए उनको कुछ देर का गैप चाहिए, और वो गैप डिमांड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा गैप दे दें ताकि वक्त थोड़ा सा मिल जाए। अब देखना यह है कि काजी फाइज ईसा क्या करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा जो पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने किया है, मुकम्मल उनका बदला हुआ रूप मैंने देखा है। तो मुझे ये उनसे कोई बहुत ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला अच्छा करे और चीजें कुछ जो है ना वो बेहतर हों। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।